राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी का नाम है माई एल्डर ब्रदर। सो चलिए शुरू करते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये कहानी उन दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. कहा हमारी दिनचर्या से सीखी हुई चीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हम किसी बुक से स्कूल में सीखते हैं। This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत एक हिंदी की बहुत फेमस स्टोरी से एक कहानी ली गई है जिस स्टोरी का नाम था बड़े भाई साहब, और वो स्टोरी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ये उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे। आगे बढ़ते हैं। सीन 1, अ हॉस्टल रूम। Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बड़े वाले भैया हैं उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं और वो स्टडिंग कर रहे हैं और मुन्ना ड्राइंग कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। भैया, वट आर यू डूइंग मुन्ना। अब भैया मुन्ना से पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना जवाब देता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। अच्छा, तो तुम पढ़ोगे कब और तुम आज सुबह कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। अब मुन्ना एकदम पीला पड़ जाता है, पेल पड़ जाता है। कहता है, भैया मैं ना खेल रहा था। अब टॉपिक को चेंज करते हुए मुन्ना पूछता है, भैया आप इतनी घंटों तक कैसे किताबों के साथ बैठ जाते हो। भैया जवाब देते हैं, दैट्स बिकॉज I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's book. अब भैया जवाब देते हुए कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपना एजुकेशन में फाउंडेशन बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। एक बड़े लोगों जैसी बातें करते हुए कहते हैं कि जब नींव अच्छी डलती है ना, जब बेस अच्छा डलता है तो इमारत भी बहुत अच्छी खड़ी होती है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। कभी कभार मुझे एक बुक ख़त्म करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 year classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लासेस आगे हो, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक ही चीज़ को 20 बार क्यों लिखते हो, एक सेंटेंस को आप 20 बार से ज़्यादा बार क्यों लिखते हो, क्यों आप बार बार पोएम्स को कॉपी करते हो, ब्यूटीफुल लेटर्स में लिखते हो। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field and play marbles and fly paper kites, or sitting idling away with friends for fun.
कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। वो कहते हैं इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि उसे हमें कैसे बोलना है, लिखना है। उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। पर तुम्हें कभी भी मौका मिलता है तुम तो सीधा खेलने के लिए भाग जाते हो। पतंग उड़ानी है, कंचे खेलना है, इन सब चीज़ों के लिए तुम भाग जाते हो और बहुत दूर जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ के गेम खेलते रहते हो। क्या तुम एक जगह टिक के पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना, ओ भैया, देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना जो है वो दोबारा से टॉपिक पलटता है। कहता अरे भैया, आपको पता है हमारे विलेज में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहाँ चलें? भैया जवाब देते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass it if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. वो कहते हैं क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी मेले में गया हूँ या मैंने कोई क्रिकेट या हॉकी मैच खेला हो? मैं इनके पास तक नहीं जाता। मैं बुक को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक क्लास को हमें 2 बार ज़्यादा रिपीट करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुम इस क्लास में पूरी ज़िंदगी भर रहोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे पास हो पाओगे अगर तुम पूरे टाइम खेलते रहोगे? तुम कुछ नहीं, लेकिन बस पापा के पैसों को, पापा के मेहनती पैसों को तुम बर्बाद कर रहे हो। एंड देन मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग कॉल्ड एंड सोबिंग साउंड। वाह। अब मुन्ना जो है वो रोने लगता है। अरे यार, भैया ने इतना डांट दिया, उसके तो आंसू रुक ही नहीं रहे, सिसकियाँ भर रहा है। अब क्राइंग और सोबिंग में एक अंतर होता है। क्राइंग मीन्स जब हम ना रोते हैं बट चिल्ला चिल्ला के, जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड। और सोबिंग मीन्स जब हम सिसकियाँ भरते हैं, ऐसे ऐसे करके। ओके, आगे देखते हैं। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मेरा मन करता है भैया मैं यहाँ से बहुत दूर भागता जाऊँ और अपने घर चला जाऊँ। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डोंट। कहता है अच्छा रुको, रो मत, एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाओ अपने चेहरे पे। देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाऊँगा और तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो टाइम टेबल है कि किस वक्त हमें कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप 6 बजे उठो, हाथ धो, अपना ब्रेकफास्ट करो और पढ़ने बैठ जाओ। 2 घंटा इंग्लिश पढ़ो, 1 घंटा मैथ्स एंड 1.5 आवर हिस्ट्री, देन स्कूल एंड आफ्टर दैट ग्रामर, फिर इंग्लिश कॉम्पोजिशन, देन डिनर, ट्रांसलेशन, हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट। अब इधर हमने कहीं भी प्ले का नाम तो सुना ही नहीं। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? मैं खेलूँगा कब? भैया, प्ले बट इज़ द नीड मुन्ना। अरे प्ले, तुम्हें खेलना क्यों है मुन्ना? Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu sound of the kabaddi. And the hurry and the flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. कहते हैं भैया मुझे ये हरी खेत बहुत पसंद है। मुझे गेंद की तरह ऊपर नीचे कूदना और कबड्डी में जाना, छू के आना, होते तो ये वाला साउंड बहुत पसंद है। वॉलीबॉल मुझे ना एकदम चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और जब मैं फील्ड में जाता हूँ मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। Scene 2. The final exams are over and the results are out. अब इनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिज़ल्ट निकल चुके हैं। भैया, आलस से, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं दोबारा से फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास,
नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब मुन्ना थोड़ा सा एक्साइटेड होके ये थोड़ा सा चढ़ाने के लिए कहते हैं, ओह पर मैं तो पास हो गया और मैंने टॉप किया है मेरी क्लास में। अब आपके में और मेरे में सिर्फ 2 क्लास का फ़र्क है भैया। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. सो इसके अंदर बोल रहे हैं, अच्छा मेरे छोटे प्यारे भाई, ज़्यादा गर्व मत महसूस करो, तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्धू हो और तुम समझदार हो। मान लो कि अगर तुम गुल्ली डंडा गेम में हो और तुम लकी से एक बार जीत जाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस गेम के बादशाह हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा जियोमेट्री पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टीड ऑफ ABC, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। मान लो अगर आपने ज्योमेट्री में ABC की जगह ACB लिखा तो आपका वो आंसर रॉन्ग माना जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो तुमसे चाहेंगे कि तुम टेक्स्ट बुक में से एक वर्ड, हर एक शब्द याद करो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. वो कहता, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे नहीं लगता मैं 9th क्लास में जाऊँगा। बट हाँ, अब से मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. अब आज हमें हमारे सर ने बोला एक शॉर्ट ऐसे लिखना है पंक्चुअलिटी पे, ठीक है, कि हमें कोई काम पंक्चुअलिटी मीन समय पे कैसे करना चाहिए, और वो भी कितने पेजेस में, 4। अब सोच के देखो 4 पन्नों का काम कैसे छोटा हो सकता है। ये सब सोच के तो दिमाग गड़बड़ा ही जाता है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड it was time for school or else the scolding would have gone and on and on. अब वो ना सोचता है, अरे शुक्र है भगवान का स्कूल का टाइम हो गया, वरना मेरी तो डांट ऐसी चलती ही रहती। अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताना कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। क्या आपने कभी बड़े भाई या बड़ी बहन की डांट खाई है, और खाई है तो किस बात पे, या आपको उससे क्या सीख मिली। वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।